युधिष्ठिर ने भगवान श्याम सुंदर को बुलाया और बोले, हे श्याम, मेरी इच्छा है कि राजसु यज्ञ हो जाए। श्याम सुंदर बोले, हे युधिष्ठिर, राजसु यज्ञ कोई छोटी बात नहीं है, 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। युधिष्ठिर बोले, आपकी इच्छा होगी तो विजय भी हो जाएगी। 10 दिशाओं पर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भेजा, 10 दिशाओं को जीत लिया। कुछ राजा तो वैसे ही तैयार हो गए, भाई हम तुम्हारे यज्ञ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। केवल एक वीर योद्धा ऐसा रहा जिसको नहीं जीत पाया। वो कौन था? जरासंध। जरासंध को नहीं जीत पाया तो श्याम सुंदर बोले, जरासंध को जीतना बहुत कठिन है। अर्जुन को और भीम को साथ में लिया श्याम सुंदर ने, और भगवान श्री कृष्ण उसके यहाँ पहुंचे और ब्राह्मण का वेश बना के पहुंचे। जैसे ब्राह्मण का वेश बना के वहां पहुंचे, कहा जरासंध ने, तुम कौन हो? भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम हाथ जोड़ करके बोले, हम ब्राह्मण हैं और भिक्षा के लिए आए हुए हैं। जरासंध कहने लगा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि तुमको ये पता ही नहीं है कि भिक्षा कैसे मांगी जाती है। तुम हाथ जोड़े खड़े हुए हो, तुम क्षत्रिय हो, लेकिन तुमने ब्राह्मण का वेश धारण किया है क्षत्रिय होके, इसलिए जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। जैसे ये कहा, जो मांगोगे वह देने के लिए तैयार हूं, तो कहा श्याम सुंदर ने, मैं द्वंद्व युद्ध की भीख मांगने के लिए आया हूं। जब ये कहा मैं द्वंद्व युद्ध की भीख मांगने के लिए आया हूं, जरासंध बोला, तुम तो बहुत बड़े पागल हो। अरे युद्ध के लिए कहीं भीख मांगी जाती है? युद्ध के लिए तो ललकारा जाता है। तुम्हें ललकारना चाहिए कि है जरासंध में युद्ध करने के लिए आया हूं और तुम भीख मांग रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताओ, अपने पहले नाम बताओ, परिचय दो। अपना परिचय दिया। जरासंध बोला, न तो मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, क्योंकि अर्जुन धनुष विद्या में दक्ष है और मैं धनुष चलाना नहीं जानता हूं। और हे श्याम, तू तो भगोड़ा है, तू तो मथुरापुरी को छोड़ करके और समुद्र में तूने नगरी बनाई थी, वहां जाकर के रहने लगा, तुझसे भी युद्ध नहीं करूंगा। रहा ये भीम, भीम से जरूर मैं युद्ध कर लूंगा, यदि भीम की इच्छा हो तो युद्ध करे। जब ये कहा भीम से युद्ध में कर सकता हूं, भीम बोले, ठीक है, मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने क्या किया? इत्युक्त्वा भीम सेनाय प्रादाय महिति गदाम द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद वही। एक गदा भीम को दी जरासंध ने और एक स्वयं ने दी और युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा तो दिन में ही युद्ध होता था, रात में बंद कर देते थे। 17 दिन हो गए युद्ध करते करते। 17 जब दिन हो गए तो भीम ने श्याम सुंदर से कहा, हे श्याम, अब मैं हार स्वीकार कर लूंगा जरासंध से, वो हमसे नहीं मारा जाएगा। भगवान श्याम सुंदर बोले कि क्या कह रहे हो, हार स्वीकार क्यों कर लोगे तुम? अरे वीर योद्धा हो, तुम तो कहते थे मेरी भुजाओं में खुजली पड़ी हुई है और जरासंध को नहीं जीत पाया। कहा क्या करूं, वह बहुत बड़ा वीर योद्धा है, कई बार मैंने उसके 2-2 भाग किए, वह फिर पुनः जुड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीम, कल तुमको मैं गांव पेच बताऊंगा जिससे तुम जीत लोगे जरासंध को।
जब ये कहा तुम जरासंध को जीत लोगे, 18वें दिन युद्ध हुआ। जैसे ही 18वें दिन युद्ध हुआ, जरासंध ने भीम को दबा लिया। जैसे ही दबाया भीम को, भीम ने तिरछी नजर की और श्याम सुंदर की ओर इशारा किया, हे श्याम, वह दाव पेश तब बताओगे जब जरासंध मुझे मार देगा। भगवान श्याम ने एक तिनका उठाया और उसे बीच से फाड़ दिया और दाएं तरफ का भाग बाएं तरफ फेंक दिया और बाएं तरफ का भाग दाएं तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। जैसे ही जरासंध मरा, इसके बाद जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसके राज तिलक कर दिया और जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया था और उनकी कैद को छुड़ा करके आकर के अपने इंद्रप्रस्थ में आकर के यज्ञ की तैयारी करने लगे।